एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो अस्थमा के लक्षण में सांस लेने में बढ़ती हुई कठिनाई और घबराहट कॉमन होती है। तेजी से सांस लेना और खांसी और छाती में जकड़न का बढ़ना ये प्रमुख सिम्टम होते हैं। लेटने पर सांस लेने में असमर्थता, चलने और बात करने में कठिनाई और पसीना आना बहुत ज्यादा, दिल की धड़कन जो है तेज हो जाती है, भ्रम या फिर चिड़चिड़ापन होते हैं पेशेंट। तो ये कॉमन सिम्टम होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के। अब बात करें इसके डायग्नोसिस, जांच कैसे करते हैं। इसमें मुख्य दो परीक्षण होता है। पहला होता है एफईएनओ टेस्ट। इस परीक्षण में आप एक मशीन में सांस छोड़ते हैं जो आपकी सांस में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को मापती है, जो आपके फेफड़ों में सूजन का स्तर क्या है वो बताती है। दूसरा होता है स्पायरोमेट्री। इस परीक्षण में आप एक मशीन में फूंक मारते हैं जो मापती है कि आप कितनी तेजी से सांस बाहर निकाल सकते हैं और आपके फेफड़ों में कितनी हवा समा सकती है। तो इससे कंफर्म होता है कि आपको अस्थमा है या नहीं, ये दोनों टेस्ट करने के बाद। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट में मेन होता है बेड रेस्ट, जैसे ऊंची स्थिति में पेशेंट को आराम करना चाहिए। दूसरा होता है इसके साथ ही ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टेट या फिर एसओएस 40 to 60% जरूरत पड़ने पर। नेबुलाइजेशन नॉर्मल सलाइन के साथ 1.5 ml प्लस साल्बुटामोल सॉल्यूशन 0.5 ml स्टेट, और हर 20 मिनट पर 1-2 घंटे तक, फिर या फिर 1 से 4 घंटे का अंतराल में। नेबुलाइजेशन में इप्राटोपियम ब्रोमाइड 0.5 ml जोड़ा जा सकता है हर 4 से 6 घंटे में। इसके साथ ही इंजेक्शंस में आप हाइड्रोकार्टिसोन प्लस डेक्सामेथासोन 1 वायल आईवी स्टेट और हर 6 घंटे पर दे सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई एक कंप्लीट ट्रीटमेंट। या तो ये ट्रीटमेंट आप चला सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का ओपीडी पेशेंट में। टैबलेट जो है आप ऐड कर सकते हैं प्रेडनिसोलोन 5 mg का, मॉर्निंग में 6 टैबलेट 10 दिनों तक। उसके साथ इनहेलर साल्बुटामॉल का 2 बार इनहेल करना है, या 3 बार भी कर सकते हैं, दिन में टीडीएस भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साल्मेट्रॉल प्लस फ्लूटिकासोन इनहेलर जो होता है 2 बार इनहेल करना चाहिए दिन में बीडी। और एंटीबायोटिक में अगर इन्फेक्शन का साइन सिम्टम दिख रहे हो, जैसे बुखार और ज्यादा स्पूटम या लुइस निकल रहा हो, तो अमोक्सिक्लेव का जो टैबलेट आता है, ब्रांड नेम आता है अमोक्सिक्लेव 625, इसको एक टैबलेट हर 8 घंटे पर या फिर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इसके साथ ही गैस ना बने इसके लिए ओमेप्राजोल 20 mg का रोज खाली पेट आधा घंटा पहले सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ ही इंक्लूडिंग आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं D5। इसमें 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से पोटेशियम लेवल को सही करने के लिए। यदि इन सब चीजों से रिस्पांस सही नहीं आ रहा हो तो इंजेक्शन में आप एमिनोफेलिन दे सकते हैं 2 एम्पूल प्लस D5 के साथ में लगाकर 500 ml का। इसमें आईवी फ्लूइड जो है 8 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से आप चला सकते हैं। कुछ मामलों में एलर्जिक होते हैं तो उसमें मोन्टेलुकास 10 mg का नाइट में एक टैबलेट लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।